अगर आपके बाल वक्त से पहले झड़ना शुरू हो गए जिसकी वजह से आप गंजेपन का शिकार हो गए हैं, तो आप अगर सम टाइम हेयर लॉस ट्रीटमेंट भी लेते हैं, अद्वियात लेते हैं या कुछ नेचुरल रेमेडीज़ करते हैं, फिर भी आपके बाल झड़ना कम नहीं होते, तो उसकी कॉमन कौन सी वजूहात होती हैं वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि आपके बालों के झड़ने का या गिरने का कौन सी वजूहात होती हैं। पहले नंबर पे जो बाल झड़ने की कॉमन वजूहात है वो है जेनेटिक्स। आप भले चाहे कितनी भी रेमेडीज़ कर लें, कितनी भी अद्वियात खा लें, उसका आपको टेम्परेरी जो है वो इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर आपके जेनेटिक्स में जो है वो हेयर लॉस है या गंजापन है, तो ये आपको हेरिडिटी भले ट्रीटमेंट लेते रहेंगे फिर भी आपको टेम्परेरी उसका इफ़ेक्ट मिलेगा और गंजापन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे जो फीमेल में ज़्यादातर हेयर लॉस होता है, वक्त से पहले जो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसका कारण जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस। मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ महिलाओं के, वुमेंस के जो हैं वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, या मोनोपॉज एक फेज़ होता है जिसमें भी जो है वो बाल जो है वो गिरना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या ड्यूरिंग थायराइड डिसऑर्डर, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली जो है आपके बाल जो है वो गिरना शुरू कर देते हैं। अगर आप थायराइड डिसऑर्डर की अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें जो है आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो उसके जो महिलाओं के बाल गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, तो वो रुक जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हेयर लॉस का जो रीज़न होता है वो है स्ट्रेस एंड इलनेस। अगर हम कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो जॉब की वजह से हो या कि कोई या दूसरे फैमिली रीजंस हो, स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल जो है वो गिरते हैं। जब तक आप अपने स्ट्रेस को मैनेज ना करेंगे तब तक आपके बाल, चाहे दूसरी रेमेडीज़ भी आप अगर कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट कम होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज, अगर हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी न्यूट्रिशंस नहीं लेते जिनकी कमी हो जाती है, जिसमें जो है आप आयरन जो है अपनी डाइट में कम लेते हैं, या विटामिन डी है, विटामिन B12 है, या जिंक है, या प्रोटीन अगर हम अपनी डाइट में कम लेते हैं, तो ये भी वक्त गुजरने के साथ हमारे जो है हेयर लॉस पे उनका इफ़ेक्ट होता है, जो वक्त से पहले हम गंजापन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आपको फंगल इन्फेक्शन समटाइम आपके जैसे सीजनल होता है, जैसे सर्दियों की मौसम है तो स्कैल्प होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं। या अगर आप डैंड्रफ का या फंगल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वो भी कारण बनता है कि आपको जो है हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, हम कुछ ऐसी अद्वियात लेते हैं जो भी हमें हेयर लॉस होने का सबब बनती है। उसमें जो है कीमोथेरापी, कुछ कैंसर की अद्वियात होती हैं जो कीमोथेरापी अगर पेशेंट को लगती है तो उसमें भी जो है आपके बाल जो है हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही कीमोथेरापी कंप्लीट होती है तो बाल रीगेन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। या समटाइम हम ब्लड प्रेशर की अद्वियात लेते हैं तो ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी हेयर लॉस होने का सबब बनती है। उसके साथ साथ कुछ फीमेल्स जो महिलाएं हैं वो एक्नी ट्रीटमेंट, स्किन की ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो भी हेयर लॉस होता है। जब तक हम वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट में हमारे बाल जो है वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। या हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, फीमेल्स जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो हार्मोनल बर्थ पिल्स लेती हैं, तो उनका भी जो जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हेयर लॉस करवाती है। हम वो जब तक वो अद्वियात लेते रहते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट में हम जो फीमेल्स होती हैं उनमें हेयर लॉस जो है वो मोस्टली कॉमन होता है। या दूसरा, हम बालों का जो हेयर स्टाइल होता है वो भी कारण बनता है समटाइम हमारे बाल गिरने का, जिसमें हम बालों को टाइट जो है वो बांध लेते हैं, उनको स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं, या समटाइम हम आर्टिफिशियल हीट दे रहे होते हैं या केमिकल अप्लाई कर रहे होते हैं बालों में, तो वो भी हेयर लॉस का या गंजेपन होने का सबब बनता है। या एजिंग, जैसे ही वक्त गुज़रने के साथ हमारे बालों की जो प्रोटीन है वो उसकी जो है स्टिमुलेशन, वो उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है, जो भी हमारे हेयर लॉस का सबब बनती है।
अब ये कुछ डिफरेंट रीजंस थे हेयर लॉस के। आप इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हेरिडिटी है या एजिंग की वजह से है, या आप जो है अपना फीमेल है तो हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, या स्ट्रेस, ये सब है। अगर आप इनको मैनेज करते हैं तो आपके हेयर लॉस कम होने के चांसेस होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ट्रिक इन्फो।